नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आप सबके बीच प्रस्तुत हुई कविता लेकर, जिसका शीर्षक है सुनो गांधारी। सुनिएगा कि सुनो गांधारी, काश कि तुम पतिव्रता होने का ढोंग करने के लिए आंखों पर पट्टी न बांधती। काश कि तुम पतिव्रता होने का ढोंग करने के लिए आंखों पर पट्टी न बांधती। काश कि तुम अंधे पति से कह पाती कि मैं आपकी दो आंखें हूँ। काश कि तुम अंधे पति से कह पाती कि मैं आपकी दो आंखें हूँ। देखिएगा इस बहुरंगी दुनिया को मेरी ही दृष्टि से। बन पाती एक अपाहिज पति का सहारा, बन पाती एक अपाहिज पति का सहारा, जानबूझकर अंधकार मोल न लेकर उत्तरदायित्वों को बढ़कर गले लगाती। जानबूझकर अंधकार मोल न लेकर उत्तरदायित्वों को बढ़कर गले लगाती तो देख पाती कि तुम्हारी संतानें पथभ्रष्ट हो रही हैं। तो देख पाती कि तुम्हारी संतानें पथभ्रष्ट हो रही हैं बिना उचित मार्गदर्शन के। समझ पाती कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में संतानें ज्ञानी नहीं होती। समझ पाती कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में संतानें ज्ञानी नहीं होती, मात्र रटती हैं कुछ सुनी सुनाई बातें। मात्र रटती हैं कुछ सुनी सुनाई बातें जो समय के साथ भूलती जाती हैं। याद रहता है तो बस थोथा अहंकार, याद रहता है तो बस थोथा अहंकार, ज्ञानी होने का दंभ जो उजाड़ देता है किसी पांचाली की दुनिया और अपने ही कुल को। काश कि तुम सीख पाती कुंती से, काश कि तुम सीख पाती कुंती से कि पति परमेश्वर नहीं सखा होता है, कि पति परमेश्वर नहीं सखा होता है। यदि वह असमय काल का ग्रास हो जाए या आगे बढ़कर जिम्मेदारियों का वहन न कर सके तो भी स्त्री अपने दुस्साहस और आत्मविश्वास से बदल सकती है दुनिया। तो भी स्त्री अपने दुस्साहस और आत्मविश्वास से बदल सकती है दुनिया। काश कि तुम सिर्फ पत्नी न बनकर एक माँ भी बनी होती। काश कि सिर्फ पत्नी न बनकर एक माँ भी बनी होती तो देख पाती कुंती पुत्र वधु में पुत्री का रूप। तुम देख पाती कि पांचाली कोई साधारण स्त्री नहीं है। तुम देख पाती कि पांचाली कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह नाश कर देगी तुम्हारे चरित्रहीन पुत्रों का दंभ। वह नाश कर देगी तुम्हारे चरित्रहीन पुत्रों का दंभ, क्योंकि वह अग्नि है स्वयं ही। क्योंकि वह अग्नि है स्वयं ही, और अग्नि अपने दायरे में रहे तो ही सर्जक है। और अग्नि अपने दायरे में रहे तो ही सर्जक है, अन्यथा तो वह संहारक ही है। तो संहार को आमंत्रित किया तुम्हारे पुत्रों ने, क्योंकि वे मार्गदर्शन विहीन थे। काश कि तुम समझ पाती कि माता ही प्रथम गुरु है, और एक माँ को नहीं है अधिकार कि वह आंखों पर पट्टी बांधे। क्योंकि उसकी संतानें हो सकती हैं भ्रष्ट, लालची, स्वार्थी और बलात्कारी, बिल्कुल तुम्हारे पुत्रों की तरह। काश कि तुम आंखों पर पट्टी न बांधती, तो दे पाती संस्कार अपने पुत्रों को, सिखा पाती जीना उन्हें साहस, धैर्य और स्वाभिमान से। तो संभव था नहीं होता युद्ध महान भारत के कुरुक्षेत्र में। तो नहीं देखना पड़ता तुम्हें शत पुत्रों का शव, बंद आंखों से। सुनो गांधारी। बहुत बहुत धन्यवाद।